तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु सभ्यता। आज ये तीसरी क्लास है सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पढ़ ली, उसका विस्तार पढ़ लिया, उसकी स्थिति पढ़ ली, कब उसका कहाँ से वो स्टार्ट हुई और कहाँ उसके क्षेत्र है सब पढ़ लिए। आज पढ़ते हम सिंधु सभ्यता के स्थल। अब देखो सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से है। पहला हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में मैंने आपको पहले कुछ बता दिया है, और बताइएगा हड़प्पा की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा सर्वप्रथम तो आता है कि हड़प्पा क्षेत्र का हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम पता किस व्यक्ति को चला, तब आप क्या बताएंगे? नहीं वो जो जॉर्ज मार्शल मेंशन करना हो वो तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल का हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम पता 1826 ईस्वी में एक पर्यटक थे चार्ल्स मेंशन को सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का पता चला। उसने यहाँ लोगों को बताया कि वहां पर एक सभ्यता दबी हुई हो सकती है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। सन 1904 में भारत के वायसराय कौन थे बताएं? लॉर्ड कर्जन। भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक उस टाइम के मार्शल जॉन मार्शल। 1904 में भारत के वायसराय के लॉर्ड कर्जन और भारतीय पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी, उसके निदेशक थे जॉन मार्शल। इन्होंने अपने सहयोगी दयाराम सहानी को बोला कि इस स्थल की आप उत्खनन करो। ये बात तो बोली 1921 में, और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया। तो क्या इसने उसका पूरा उत्खनन कर दिया? नहीं किया। बात है 1926 की। माधव दास स्वरूप एक व्यक्ति ने इसका एक बार फिर उत्खनन किया। माधव स्वरूप दास। आगे बात है 1946 की। 1946 में इस स्थल का व्यापक उत्खनन हुआ। किसने किया? मैंने एक दिन आपको बता दिया था। सन 1946 में हड़प्पा स्थल का व्यापक उत्खनन किया गया। नाम था मार्टिन व्हीलर। और मार्टिन व्हीलर ने एक बात बोली थी
क्या बोले, जैसे किसी एक ने तो ये बात बोली थी कि ये सिंधु सभ्यता, यानी इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था, और किसी एक ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा था। तो आप बताओ किसने ये बात बोली हड़प्पा सभ्यता और किसने सिंधु सभ्यता कहा इस सभ्यता को? मैंने आपको एक दिन बताया था, हड़प्पा बोला था। मार्टिन मिलर ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। और सिंधु सभ्यता इसे किसने बोला? जॉन मार्शल ने 1924 में इसे सिंधु सभ्यता कहा, और 1924 में दुनिया को बताया कि भारत में एक सभ्यता थी और नाम उसका सिंधु सभ्यता। तो ये तो हो गया कि इसका सर्वप्रथम पता चला चार्ल्स मैनसन को 1826 में, इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया, 1926 में मातो सबुरदास के द्वारा, 1946 में मार्टिन मिलर के द्वारा। मार्टिन मिलर ने ही सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, और जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता को 1924 में सिंधु सभ्यता नाम दिया। 1904 में भारत के वायसराय के कर्नल, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल को कहा कि इस तरह की उत्खनन करो, इनके आदेश के अनुसार इन्होंने इसका उत्खनन किया। अब देखो ये तो हो गया इसकी सामान्य जानकारी। अब इसमें क्या मिले, एक मुझे बताओ, ये हड़प्पा है जो, ये कौन सी नदी के किनारे है? सर रावी नदी। हड़प्पा है सर रावी नदी। रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमेरी नाम गोमेरी जिले में, और इस जिले का वर्तमान नाम है शाहीवाल। और शाहीवाल नस्ल की एक गाय होती है जो काफी अच्छा और देसी दूध देती है। शाहीवाल इस जिले में ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए ऋग्वेद में इससे क्या कहा गया है। ऋग्वेद में इस हड़प्पा को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में हड़प्पा को हड़प्पा ही कहा गया है या और कुछ बोला है? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। हरयूपिया कहा गया है। अब देखो ये तो था हड़प्पा की सामान्य जानकारी। पहले आपको बताया था कि ये नगर है, दो भागों में बटा हुआ है। इस तरफ क्या है? पूर्व, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। सर ऊपर की साइड उधर आ गया, नीचे की साइड वो पब्लिक लेवल करके यहाँ पर क्या थे? महाराजा का शहर दुर्ग, इधर और यहाँ पर स्थानीय जनता निवासी निवास करते थे। मान लो रिहायशी बस्ती थी। हाँ रिहायशी बस्ती। अब मान लो ये हड़प्पा है, ये इसका हड़प्पा का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हड़प्पा में जाते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े अनाकार मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 अनाकार। 1 2 3 4 5। जब हड़प्पा स्थल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर अन्नानागार मिलेंगे बड़े बड़े। और ये अन्नानागार लोथल में क्या मिला था? लोथल में बंदरगाह बंदरगाह
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो उत्खनन में जो स्थान मिला है वो लोथल का बंदरगाह है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ये अनानागार, अनाज रखने का स्थान। लोग कितना के आगे क्या पता कब अकाल पड़ जाए, अनाज की कमी हो जाए, वर्षा होए या ना होए, ज्यादा हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अल्पवृष्टि हो जाए, तो इनके लिए क्या जरूरी है, अनानागार। ये उसकी मुख्य विशेषता है। लिखो आप पहले थोड़ा लिखो फिर वो बताएंगे। लिखो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये लिखिए सिंधु सभ्यता के स्थल। और एक नंबर पर लिखो हड़प्पा, एक नंबर पर लिखो हड़प्पा। हड़प्पा को वैसे तुमने खूब पढ़ लिया है, पढ़ लिया है ना, पता है आप सबको, शाबाश। देखो हड़प्पा, लिखो इसमें हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम पता या सर्वप्रथम जानकारी अंग्रेज पर्यटक, अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मैनसन को, अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मैनसन को 1826 में मिली थी। 1826 में मिली थी। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम उत्खनन, इस स्थल का या क्षेत्र का सर्वप्रथम उत्खनन भारतीय पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व विभाग के भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के आदेशानुसार, जॉन मार्शल के आदेशानुसार सन 1921 में, सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा प्रारंभ करवाया गया, प्रारंभ करवाया गया। लिखो अगला पैराग्राफ, लिखो सन 1924 में, सन 1924 में जॉन मार्शल ने, सन 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को यह बताया कि, सन 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को यह बताया कि भारत में भी एक प्राचीनतम सभ्यता है, भारत में भी एक प्राचीनतम सभ्यता है और इस सभ्यता को, और इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया, और इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। नीचे वाली लाइन में लिखो सन 1926 में, सन 1926 में माधव स्वरूप दास, माधव स्वरूप दास
द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। इसका उत्खनन करवाया गया। अगले लाइन में लिखो, सन 1946 में मार्टिन व्हीलर द्वारा हड़प्पा स्थल का व्यापक उत्खनन करवाया गया। हड़प्पा स्थल का व्यापक उत्खनन करवाया गया। नीचे नोट डालो। हाँ, छोड़ के नोट लिख लो। मार्टिन व्हीलर ने ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। मार्टिन व्हीलर ने ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। अगली लाइन में लिखो, दूसरी लाइन में, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमेरी नामक जिले जिसका वर्तमान नाम साहिवाल जिला है, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले जिसका वर्तमान नाम साहिवाल जिला है में रावी नदी के किनारे व बाएं किनारे पर स्थित है। देखो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, इसमें लिखो, हड़प्पा में नगर दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा में नगर दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग में दुर्ग और पूर्वी भाग में रिहायशी बस्तियां थी। अगली लाइन में लिखो, हड़प्पा के दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर
हड़प्पा के दुर्ग किले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। माउंट एबी नाम दिया है। हड़प्पा के दक्षिण दूसरी लाइन में लिख लो। हड़प्पा के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 कहा गया है। जिसे R37 कहा गया है। R37 कहा गया है। अगला पॉइंट लिखो। हड़प्पा नगर में प्रवेश करते ही हड़प्पा नगर में प्रवेश करते ही दोनों ओर 6-6 की पंक्तियों में दोनों ओर 6-6 की पंक्तियों में विशाल अनानागार अनानागार के अवशेष मिले हैं। और प्रत्येक अनानागार का आकार 50x20 था। 50 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा। प्रत्येक अनानागार का आकार 50x20, इसमें 50 तो है लंबाई और 20 है चौड़ाई। इतनी विशाल थी। 50 हाँ 50x20 इतने विशाल अनानागार थे। लोथल नोट डाल के लिखो। आपको नोट डालो। लोथल स्थल के गोदीवाड़े के पश्चात गोदीवाड़े या बंदरगाह लोथल स्थल के गोदीवाड़े या बंदरगाह के पश्चात सिंधु सभ्यता का बंदरगाह के पश्चात सिंधु सभ्यता का ये दूसरा सबसे बड़ा संरचना है। अगला पॉइंट लिखो। संरचना है। अगला पॉइंट लिखो। इस स्थल से एक लकड़ी का ताबूत भी मिला है। इस स्थल से एक लकड़ी का ताबूत भी मिला है। इसके नीचे लिख लो। इस स्थल से
बकरे के इस स्थल से बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं। इस स्थल से बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं। अगले नीचे इसके लिए लिखो, यहाँ से प्रसादान मंत्रणा, यहाँ से प्रसादान मंत्रणा व सोने की लड़ियों का हार भी मिला है। यहाँ से प्रसादान मंत्रणा व सोने की लड़ियों का हार भी मिला है। अब प्रसादान मंत्रणा काय उठाए? जैसे गीता पुराण हो जाए या आरती का समान कंटिन्यू ब्याह करवाए हैं। बिजली के सच बता लाइक पेटी की नाम है छोटी सी। अच्छा हाँ सब सामान जो यहाँ आने लड़की लड़कियाँ बेग के महीने पे मेकअप वालों सामान रखे हैं। बस वही प्रसादान मंत्रणा सोने की लड़ियों का पर विधि रखे ये दिन का कोई उनको बेग आयो मुंडा जो भी कमान क्रीम का सच चाहिए क्रीम कंगाल काजल दो चार और फेस वॉश मेरा उनके की टीम तो फेस वॉश तेरो दो ले। चलो लिखो आगे, इस स्थल से इसके नीचे लिखो, इस स्थल से मछुआरे का, इस स्थल से मछुआरे का मुहर पर चित्र मिला है। मछुआरे का मुहर पर चित्र मिला है। मुहर पर मछुआरे का चित्र मिला है। आगे लिखो, हाँ अगला पॉइंट लिखो, हड़प्पा स्थल से मानव की ताम्र मूर्ति मिली है। हड़प्पा स्थल से मानव की ताम्र मूर्ति मिली है और साथ ही शंख पर बेल का चित्र भी मिला है। शंख पर बेल का चित्र भी मिला है। बेल का चित्र भी मिला है। अगला पॉइंट लिखो, हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अलंकृत मुहरें मिली है। मुहरें मिली है, एक नोट डालना। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें मिलने का स्थान मोहनजोदड़ो है। लेकिन सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें मिलने का स्थान मोहनजोदड़ो है, लेकिन सर्वाधिक अलंकृत मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लेकिन सर्वाधिक अलंकृत मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। यानी मुहरों की संख्या में अगर देखें तो सबसे अलंकृत मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगर संख्या के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा मुहरें मिली है
मोहनजोदड़ो से, लेकिन मोहरों पर कुछ चित्र बने हुए हैं, वो सबसे ज्यादा मिली है हड़प्पा से। लिखो आगे। ऋग्वेद में हरयूपिया नामक एक स्थान का उल्लेख मिलता है। हरयूपिया नामक स्थान का उल्लेख मिलता है जिसे इंद्र ने आर्यों के लिए जीता था। उसे ही मार्टिन मिलर ने हड़प्पा कहा है। इसका नाम कैसे आ जाएगा? ऋग्वेद में हड़प्पा का उल्लेख मिलता है, बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा ऋग्वेद में हरयूपिया नामक एक स्थान का उल्लेख मिलता है जिसे भगवान इंद्र ने आर्यों के लिए विजित किया था या जीता था, और इसी हरयूपिया नामक स्थान को मार्टिन मिलर हड़प्पा बताता है। तो ये था आपके हड़प्पा स्थल। अगला हमारा स्थल कौन सा है? अगला हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। इतना बढ़िया नाम है। एक बार एक फिल्म भी आई थी, शायद आपने देखी होगी। मोहनजोदड़ो को मैंने वो खाई कोने कोई लव स्टोरी खाई क्या बतावा लाल। यही समस्या है। अब मोहनजोदड़ो जब आपको ये नाम पढ़ते हैं, मोहन जो दड़ो ये नाम आता है, तो आपके दिमाग में कि ये नाम कहाँ सुना था? ये सिंधु सभ्यता में सुना था। तो हम ये फिल्म देखते हैं कि फिल्म में क्या वाकई में जो सिंधु सभ्यता में उसकी विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं, लेकिन आपकी नजर वहां नहीं जाती। आपके नजर जाती है तो उस फिल्म में कुछ इस तरह की बातें बताई होगी। हालांकि क्या फिल्म में मैंने तो नहीं देखी, नाम मैंने सुना था, लेकिन आपने बोल रहे हो कि अब देखो ये है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन कब किया गया था? इसका उत्खनन किया गया था 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। राखलदास बनर्जी द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्खनन करवाया गया। एक नंबर तो ये था। दूसरा, ये कहाँ है? पाकिस्तान के ये पाकिस्तान के लड़काना जिला है। लड़काना जिला जहाँ ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। सतलज गलत बता दिया होगा उसके, सिंधु नदी कर देना सतलज की जगह। मोहनजोदड़ो उत्खनन किया गया राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में। पाकिस्तान के लड़काना जिला है, इसमें सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। देखो ये किनारे है ना, ये आपके इस एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे। हड़प्पा रानी के किस किनारे पर स्थित है? दाएं बाएं चला गया, तो वो तो है
सिंधु के किस किनारे पर है? वो है दाएं। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर क्या है? एक दो मृतकों का टीला। टीला या मुर्दों का टीला। देखो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। टीला। अब ये बताओ, जो ये मृतकों का टीला है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? किस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है? कौन सी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है? हिंदी में। ना, हिंदी में नहीं। ये है कौन सी नदी है? सिंधु। इसको भाषा में लिखे तो ये हो गई सिंध भाषा में। इस स्थान का नाम मृतकों का टीला है। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाया गया, जो लड़काना जिले, पाकिस्तान के लड़काना जिले के सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अब देखो दूसरा इसकी है, जो मार्टिन मिलर ने इसका उत्खनन किया तो इसके 7 चरण मिले, 7 कार्मिक चरण। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये 7 बार उजली 7 बार बसी। ये उधर के ऊपर बस गए, ये उधर के ये बस गए। तो मार्टिन मिलर ने जब इसका उत्खनन किया तो इन 7 प्रकार के अवशेष मिले, अलग अलग काल के, अलग अलग वर्षों के, और इस कारण से 7 कार्मिक उल्लेख हुए। लिखो आप थोड़ा इतना टाइम होने वाला है। आने को मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के लड़काना जिले के, लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अगला लिखना, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन सन 1922 में, सन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। लिखो अगला, मार्टिन मिलर ने मोहनजोदड़ो की बस्तियों से, मोहनजोदड़ो की बस्तियों से 7 कर्मिक स्तर खोजे हैं। 7 कर्मिक स्तर खोजे हैं। स्तर खोजे हैं और अनुमान लगाया है कि इन बस्तियों के बसने का
इन बस्तियों के बसने का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। 7 कर्मी स्थल प्राप्त हुए हैं, जिस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। अगला लिखो पॉइंट। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला होता है। मर्तकों का टीला होता है। लेकिन मोहनजोदड़ो में किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है। लेकिन मोहनजोदड़ो में किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है। तो कब्रिस्तान कहाँ मिला था? हड़प्पा की कौन सी दिशा में मिला था? हड़प्पा नगर की कौन सी दिशा में कब्रिस्तान? उसे क्या नाम दिया गया था? R37। शाबाश, याद है। इनको मतलब याद तो रेवे था थोड़ा। जी नो टेंशन, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। एक गांव में आग लगी। गांव में आग लगी पश्चिमी दिशा में लगी। कालो न्यारो अन्य बाजरी और आप क्या था आत्मिक माय लाए में तो आग लगी और घर का गरीब लोग स्टार्ट का बाहरी चाल रही जना सारे ये नदी जा रही गांव का दौड़े पानी जालिया भगा क्यों करना कोई पानी तो भगा क्यों टाइम बात दौड़ा बेटे प्राचीन समय की बात है। अब भी गांव के मायने एक चिड़िया और एक कौवा था। कौवा पर कागलो क्या यानी एक चिड़ी और एक कागलो। कागलो नदी किनारे बरगद को पेड़ हो पीपल को पेड़ या बरगद का पेड़ पर आराम से बैठे लाए बढ़ गया घर तब वो देख आराम से बहुत मुस्कुराहट मनी मन चिड़िया टाइप के चिड़िया नदी चोंच डुबावे और भी आग पर डाले। ठीक है, सगला प्रयास करियो और वह आग बुझ गई। जब शाम का 3-4-5 बजे की बात है वो कागलो चिड़िया की ये बाड़ू तो कि दुखा है ताड़ा ही पानी भाई बड़ो है तो एक चोंच तो पानी है चिड़िया कियो कि जब कभी भी ई गांव को इतिहास लिखियो जाए तो भी इतिहास में आ बात की दर्ज सीखे ई गांव में आग लगी और ई गांव की आग में किया बुझाई और एक चिड़िया भी आग में बुझावा में सहयोग कर रही। लेकिन साथ ही आग भी लिखी जाए कि एक कागलो बरगद का पेड़ पर देखो तमाशा देख रहे हो मनी मन मुस्कुरा रहे। तो मारो नाम प्रयास करवाड़ा लिखी जी और थारो नाम तमाशा करवाड़ा लिखी। तो थारो नाम प्रयास करवाड़ा लिखी होना चाहिए प्रयास करे वो चीज याद रही। सब राम से तो गिलहरी वाला उदाहरण हैं राम से तो बना दो गिलहरी हाँ ये तो आप प्रयास करते हो सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेट मिल सकती है ठीक है। अप्रैल महीने में एग्जाम हो जाएगा परसों एग्जाम का नंबर आसी घर का भी जाती उसी कभी एक लिए ज़्यादा से ज़्यादा तो काम होता है ये है कि कॉलेज में फेल रह जाता है। ठीक है देखिए भी याद रहे शुक्रिया आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही और आगे कल चलेंगे मौन